ज़िंदगी की किताब एक कविता है जो कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग अक्सर मुझे बिठाकर वो कविता सुनते हैं। तो मैं आज तक उसको ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला गया है, तो मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक कविता दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगा। तो मेरी कविता कुछ इस तरह थी। कितना अच्छा होता अगर ज़िंदगी किताबों में पढ़ाई जाती। अरे वाह, कितना अच्छा होता अगर ज़िंदगी किताबों में पढ़ाई जाती। सारी मुश्किलें ज़िंदगी की हमें बोर्ड पर समझाई जाती। क्या सारी मुश्किलें ज़िंदगी की हमें बोर्ड पर समझाई। Eurokids, India's next gen preschool, making learning fun. नमस्कार, आदाब, जिंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद और आप इस वक्त देख रहे हैं टू द पॉइंट। और पॉइंट टू पॉइंट बात यह है कि आज मेरे साथ जिंकल मेहता हैं। जिंकल जी नमस्कार। नमस्कार सर। इनके बारे में परिचय इतना ही कराऊंगा कि ये एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन कविताएं लिखने का शौक़ है और ज़िंदगी के जो खूबसूरत रंग हैं, रिश्तों के जो खूबसूरत एहसास है, वो सब इनकी कविताओं में मिलते हैं। तो जिंकल साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है टू द पॉइंट पर। थैंक यू सर। कैसे ये कविताएं लिखनी शुरू की आपने? सर एक्चुअली मैं उस टाइम 9th क्लास में था। तो मेरी क्लास में एक मेरा दोस्त था जो कि इन कविताओं को लिखा करता था, और वो उसकी कविता में जैसे कमी रह जाती है या कोई जैसे तुक से तुक नहीं मिलता था, तो वो मेरे को दिखा देता था। वो मैं मजाक मजाक में उसको कहता यहाँ तो ये लाइन आएगी। तो उसने मेरे को कहा यार तू काफ़ी अच्छा बना लेता है तुकबंदी, तो तू ट्राई कर। जो मैंने पहले कविताएं लिखनी शुरू की वो वैसे ही जैसे हम बचपन में छोटे बच्चों की तरह लिखते हैं, खरगोश वाली, कुछ कछुए वाली। तो उसके बाद लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को टाइम दिया। वक्त के साथ साथ मैं कविताओं को ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पे लिखने लगा। जैसे मैंने कविताएं जैसे ज़मीन का बंटवारा, बचपन दी गल पंजाबी में, और हिंदी में मैंने लिखी है सर ज़िंदगी की किताब। जिंदगी। तो मैंने कुछ ऐसी कविताएं लिखी हैं जो ज़िंदगी के पहलुओं पे लिखी हैं, और मुझे वही अच्छा लगता है लिखना। मुझे इस तरह की कविताएं लिखना बहुत अच्छा लगता है। जिंकल, आपकी उम्र कितनी होगी जब आपने वो तुकबंदी वाली कविताएं लिखनी शुरू की? सर मेरी उम्र उस टाइम होगी सर तकरीबन 12-13 साल होगी सर। क्या बात है, 13 साल की उम्र में कविता के बारे में सोचना, समझना और फिर ठीक करना निश्चित तौर पे अपने आप में हैरत अंगेज करने वाली बात है। पहली कविता आपने कब लिखी और किसको सुनाई? पहली मैंने पहली कविता जब मेरे दोस्त ने मेरे को कहा, तो मैं उस टाइम 9th क्लास में था, मतलब कि 10th में होने वाला था। तो 10th में मैंने पहली कविता लिखी, और मैंने खरगोश और कच्छू पे कविता लिखी थी। एक्चुअली मेरे को थोड़ी याद नहीं है, फनी सी थी। तो मैंने मम्मी को सुनाई, तो घर वाले ने डांटा मेरे को, तो थोड़ा सा चलो मैंने सोचा कि मैंने फिर उसको कविता को कहानी का रूप देके मैंने सोचा मैं अखबार में छपाऊंगा। मतलब कि उस टाइम ऐसा क्रेज़ होता था ना कि मेरी भी अखबार में कविता आए। तो मेरे को याद है मैं दैनिक भास्कर के ऑफिस गया था, अनाज मंडी वाली साइड ऑफिस था वो, वहाँ पे वो मिले नहीं थे मेरे को। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं +1-2 में थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, लेकिन BCom में जैसे ही आया तो फिर से मैंने यही शुरू किया लिखना। लेकिन मैंने आज तक, मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, मैंने सुनाया नहीं किसी को। मतलब मैं खुद लिखता हूँ, खुद पढ़ लेता हूँ, और मुझे अच्छी लगती है, उसको सेव कर रहता हूँ। मैं 100+ कविताएं लिख चुका हूँ। क्या बात है, मैं खुद लिखता हूँ और खुद ही पढ़ लेता हूँ, लेकिन टू दी पॉइंट की पैनी नज़र आप पर रही है। आपकी कविताएं, नशे के बारे में एक कविता थी, वो मैंने भी बोली थी, एक कविता बाकमाल कविता थी। लेकिन अपनी कविताओं में जो जीवन के प्रति गंभीर विषय होते हैं, वो आप किस तरह से देखते हैं उन विषयों को लेकर? सर मैं एक टीचर हूँ, तो जैसे हम टीचर, देखो हम बच्चों को समझाते हैं, कोई भी समझाते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन एक दिन मैंने वैसे ही बैठे बैठे सोचा कि अगर मतलब ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, उनकी भी कोई किताब हो तो, मतलब मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने उस पर कविता बना दी। अरे वाह। और वो मैंने कविता काफ़ी बार सुनाई भी, मतलब अपने दोस्तों मित्रों को। तो आपको पता है कि दोस्त मित्र थोड़ा इन चीज़ों से, जो कविता से जुड़े नहीं होते वो ध्यान नहीं देते हैं, और जो होते हैं वो कहते हैं हाँ अच्छी हैं। लेकिन इनको आगे ले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और प्लेटफॉर्म पे खुद ही जाना पड़ता है। और मैं खुद ही कोशिश नहीं की, ये जो लगा लो वही, वरना ज़िंदगी की किताब होती तो मुझे पता लगता कि उसमें से पढ़ के बताता। क्या बात है। और ज़िंदगी की किताब हम सुनना भी चाहेंगे। सबसे पहली कविता दोस्तों, इस छोटी सी उम्र में ज़िंदगी की किताब लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं चाहूँगा जिंकल से कि वो कविता आपसे ज़रूर साझी करें, जो इन दिनों बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, और जहाँ भी जिंकल जाते हैं ये फरमाइश ज़रूर होती है कि ज़िंदगी की किताब सुनाओ। आइए देखते हैं इनकी ज़िंदगी की किताब में क्या लिखा है। कितना अच्छा होता
अगर ज़िंदगी किताबों में पढ़ाई जाती। अरे वाह। कितना अच्छा होता अगर ज़िंदगी किताबों में पढ़ाई जाती, सारी मुश्किलें ज़िंदगी की बोर्ड पर समझाई जाती। ज़िंदगी समझने के भी कुछ फॉर्मूले होते, ज़िंदगी समझने के भी कुछ फॉर्मूले होते जो हर सिचुएशन में अप्लाई होते। दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह इसका भी एक नाम होता जिसको लेना सबके लिए कंपलसरी होता। कुछ चैप्टर्स होते जो बचपन सिखाते, कुछ जवानी में प्यार को समझाते, और कुछ बुढ़ापे में पोते पोतियों को सुनाने के लिए ज़िंदगी की असलियत से सामना करवाते। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है, ज़िंदगी का सब्जेक्ट सिलेबस में नहीं है। जो सीखना है हमें वो ठोकर खाकर सीखना पड़ता है, मेहनत से ही अपना मुकद्दर बनाना पड़ता है। शायद किताब जिंदगी की इसलिए भी नहीं होती, अगर सारे पहले ही समझ लेते इसको तो किसी को किसी की जरूरत ना होती, ना रिश्ते होते, ना कोई दुख सुख सुनाता। सब फॉर्मूले लगाकर पाप धो लेते, गंगा में कोई ना नहाता, गंगा में कोई ना नहाता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और ज़िंदगी की किताब सिलेबस में नहीं है। हाँ जी। ये बड़ी बात है। और ज़िंदगी की किताब सिलेबस में नहीं है, और शायद इसीलिए ज़िंदगी सिलेबस नहीं है, लेकिन ज़िंदगी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा विषय है। और इसीलिए जो ज़िंदगी के मायनों को समझते हैं, ज़िंदगी के अर्थों को समझते हैं, उनकी ज़िंदगी जिंदाबाद हो जाती है। आप किस तरह से ज़िंदगी को देखते हैं? सर मैं बी फ्रैंक कि मैं पहले ज़िंदगी को इतना सीरियस नहीं लेता था, अगर मैं आज से 3-4 साल पहले की बात करूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा, जैसे वो कहते हैं ना मैच्योरिटी, तो धीरे धीरे मुझे पता लगना लगा कि हमें ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो इसको सीरियस लेना होगा। तो उसके बाद से मैंने अपनी कोशिश जारी रखी है कि मैं ज़िंदगी को एक ऐसी दिशा दूं कि अगर मैं जो भी काम कर रहा हूँ आज, जो मेरे आने वाले जो भी मेरे भाई बहन है या मेरे भतीजा भतीजे, वो मेरे को देखें और कहें कि हाँ हमें चाचू जैसा है, भैया जैसा बनना है। मैं इस तरह का मुकाम चाहता हूँ कि वो आने वाले टाइम में जब मेरे को देखें या मेरे को पढ़ें, एक्चुअली मैं पोइट बनना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं पोइट जब बनूंगा तो मेरे को पढ़ेंगे ना तो वो कहें भी हम भी इसकी तरह बनना चाहते हैं। और मैं ज़िंदगी की असलियत लिखना चाहता हूँ अपनी कविताओं में, और इन्हीं कविताओं को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। जिंकल, एक बात बिल्कुल तय है कि जो लोग ज़िंदगी के बारे में महसूस करते हैं, ज़िंदगी को समझते हैं, वो अपने आप में कवि बन ही जाते हैं, क्योंकि ये बात तो महसूस करने की होती है। एक शायर ने बड़ा खूब लिखा है कि जहाँ बात असूलों की हो वहाँ लड़ना ज़रूरी है, ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। तरीका ही नहीं है, सलीका ही नहीं है उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो खुदा नज़र आना भी ज़रूरी है। और भी कविताएं आपने लिखी होंगी, डायरी आपके पास है। हाँ जी सर। और जब तक ये अपनी नई कविता सुनाते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, एक शिक्षक के रूप में काम करते हैं और अपनी ही उम्र के बच्चों को पढ़ाते हैं निश्चित तौर पर। कैसा लगता है शिक्षक के रूप में जब बच्चों के सामने जाते हो? सर बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि मेरी एज सर 27 है, आज मैं 27 का हो गया हूँ। मैं जब 21 ईयर्स का मैं तब से टीच कर रहा हूँ। तो उस टाइम जब मैं पढ़ाता तो मेरी उम्र के बच्चे आते थे, तो उस टाइम थोड़ा ऑकवर्ड लगता था कि जैसे एक टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन नहीं रह पाता था, कि क्योंकि मेरी उम्र के मेरे जूनियर्स ही कॉलेज से बाकायदा मेरे से पढ़ने आते थे, और मेरे स्कूल के जूनियर, मेरी क्लासमेट्स भी कभी कभी मेरे पास पढ़ने आते थे, और क्लासमेट्स जो लड़के वो पढ़ने आते थे। जब मैं एमकॉम करता तो एमकॉम के बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे, तो उस टाइम थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। लेकिन उस वक्त वो वक्त गुजर गया है अब, और मैं अब थोड़ा कह देते हैं ना मैच्योर की तरफ बढ़ चुके हैं कि अब हाँ अब वो बच्चे लगते हैं। पहले वो बच्चे ऐसे लगते हैं हम उम्र को पढ़ा रहे हैं, अब थोड़ा उस चीज़ में मैं आगे निकल। क्या बात है, कौन सी कविता और सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शक? मैंने कविता लिखी थी कि पंजाबी में कविता है सर। ज़मीन आपको पता है कि माँ होती है पंजाबियों की, और इसको लेकर झगड़ा भाइयों का रहता है। तो उस ज़मीन का जब बंटवारा होता है तो उस समय परिवार में क्या परिस्थितियाँ होती हैं, उस पर मैं इसकी थोड़ी सी लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। उंज कदे हाल चाल वंडाया ना, वाह। रोटी कदों कट्ठियां ने खाधी याद नहीं, क्या बात। कोई मर्जी बीमार ढिला हो जाए कीती कदे फरियाद नहीं। अज जुड़ के बह गए सारे क्योंकि गल ही कुछ अनोखी सी। बापू जी ने बुलाया कहंदे वसीयत बनी चौखी सी, वसीयत बनी चौखी सी। सारे एक दूजे नूं प्यार ने करदे ते दिल दे हाल भी सुना बैठे। अज होना है वंड जमीन दा तां कट्ठे सारे भरा बैठे, तां कट्ठे सारे भरा बैठे। फिर खुली वसीयत ते हिस्से पै गए, चारों भाई हसदे सी चुप करके रह गए। वंड विच किसे दे हथ कुछ ना आया, जिन्ना किते ही बुढ़ापे
सेवा फालो नौकर लै गए, फालो नौकर लै गए। फिर होई लड़ाई पै गई दुआई, बापू जी तुसी चंगा नहीं कीता, हक सी साडा जमीन उत्ते तुसी नौकरां विच जो वंडा दिता, तुसी नौकरां विच जो वंडा बना दिता। देता। बापू जी कहंदे इस गल सुन लो पुत्रो, मैं तिल तिल मरदा सी वेखण नूं, ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੀ ਆਏ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਦੇ ਸੀ ਆਏ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। क्या बात है। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। जो उंगली फड़ के ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਕਦੇ ਸੀ ਆਏ ਸਿੱਖੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ। क्या बात है। जो उंगली फड़ के तुरना सिखे ना कदे सी आए देखण नूं। बहुत खूबसूरत। और वर्तमान दौर ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬ ਜਿੰਕਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਵਕਤ ਦਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू करवाते रहेंगे। और आप इस बात को शेयर भी करें, क्योंकि ये इंटरव्यू हिंदी और पंजाबी में है, क्योंकि कविता हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है। और कला की कोई भाषा नहीं होती, बल्कि हर भाषा में अपनी अपनी कला का अपना अपना निखार होता है दोस्तों। जिंकल बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, आबाद रहें। आपका आज जन्मदिन भी है, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे लिखना चाहते हैं कविता? जो कविता लिखना चाहते हैं और जो शायरी लिखना चाहते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहले आप वो अपने आप पे फील करें कि जो असली में इस दुनिया में हो रहा है सच्चाई पे लिखें। अगर सच्चाई पे लिखेंगे, देखी हुई चीज़ों पे लिखेंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे। और लिखने का हुनर आपको ये नहीं है कि जन्मजात ही आ सकता है, आप इसको सीख भी सकते हैं। लेकिन आप सीखेंगे तभी अगर समाज में रह के आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे विचारों के साथ बात करेंगे। और कविता की शैली जो है, गज़ल की शैली, कविता की शैली, आप जब पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर वो नज़र आती है। हाँ जी सर, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब भी बच्चों को, जैसे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है तो मैं उसको समझाता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत गानों और कविताओं का प्रयोग करता हूँ। या कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ उसमें थोड़ा गाने और कविताएं, शायरी कई बार प्रयोग कर देता हूँ, तो बच्चे, मुझे लगता है कि बच्चे उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। क्या बात। तो इस तरह से कई बार झलक आ ही जाती हो। आपको पता है राइटर का काम ही होता है, हमको तो बस कोई चीज़ मिली नहीं हम उस पर लिख देते हैं। क्या बात है, कोई चीज़ मिली नहीं हम उस पर लिख देते हैं। हमेशा बस चाहिए कि हम लिखना चाहते हैं, हमें कुछ चाहिए, बस दिखे कुछ, मैं उस पर मेरे आदरणीय मथुरा दास जी चलाना, हाँ, आपको शायद याद होगा कि हम इकट्ठे बैठे थे, मुझे पता। और मेरे को आज भी याद है कि मैं जब जा रहा था रास्ते में तो मेरे पैर पे खून निकल आया था। और मैं जब उनकी दुकान पे पहुंचा था तो उन्होंने कहा बेटा ये क्या हो गया, तो मैंने कहा जी पता नहीं। तो उन्होंने कहा इसको ठेडा, पंजाबी में ठेडा लग गया, इन्हू पता नहीं लग गया, क्योंकि इंदा ध्यान कितने होर सी ते दे कितने होर सी। तो उस पर मैंने कविता लिखी थी। कभी उस कविता को मैं फिर सुनाना चाहूँगा, कभी जब हम मिलेंगे। क्या बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं अपना दृष्टिकोण रखना पड़ता है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि शायर लोग, कवि लोग जब देखते हैं तो उससे भी परे देखते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता वो महसूस करते हैं, जो हम महसूस नहीं करते। इसीलिए अपनेपन का एहसास इनकी कविताओं में मिलता है, झलकता है, ज़िंदगी के खूबसूरत रंग मिलते हैं। तो ज़िंदगी आबाद रहे, याद रहे, आप हर पल शाद रहें, और हम मुस्कुरा कर कहेंगे ज़िंदगी जिंदाबाद। आईना सी होती है ज़िंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, ज़िंदगी जिंदाबाद।